नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम पुरस्कार व सम्मान से संबंधित टॉपिक को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य और ऑप्शन नंबर डी विज्ञान। नोबेल पुरस्कार जो है साथियों, साहित्य और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं साथियों नोबेल पुरस्कार से संबंधित। यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। साथियों, यह पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में वितरित किया जाता है। इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 ईस्वी में की थी और इसकी घोषणा जो है हर वर्ष अक्टूबर के महीने में की जाती है और वितरण दिसंबर में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति, अर्थशास्त्र। साथियों, अर्थशास्त्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अब तक केवल 2 लोगों को साथियों मरणोपरांत नोबेल दिया गया है, जिसमें से पहले हैं कार्ल फल्डर और सेकंड है हैमर सोल्ड। और देखते हैं साथियों, प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था और प्रथम भारतीय सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1998 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में दिया गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति पहले हैं मैडम क्यूरी, जिन्होंने भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। लिनस पॉलिंग, जॉन बारडीन। चौथे पर हैं फ्रेडरिक सेंगर। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल नहीं दिया जाएगा। साथियों, अब जो है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की थीं, तभी इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष जो हैं लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के हैं। गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। वो सन है साथियों 1937, 38, 39, 47 और 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है साथियों, यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। यह पुरस्कार जो है साथियों सर्वप्रथम 1958 में विनोबा भावे को दिया गया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस के सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, जो मैन बुकर पुरस्कार है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, जो ग्रैमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं कला, साहित्य, विज्ञान, इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस पुरस्कार की जो साथियों स्थापना है 1954 ईस्वी में की गई। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए दिया जाता है। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो हैं साथियों इंदिरा गांधी हैं। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न साथियों प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र के यानी कि सबसे युवा थे, तभी उन्हें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं प्लस अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाएं हैं और प्लस एक भाषा अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी जी हैं, जिन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को मिला, चिदम्बरा के लिए। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें इनकी रचना यामा के लिए मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों जो बोरलाग पुरस्कार है यह कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार जो है हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों जो भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों जो तानसेन पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दादा साहब फाल्के से संबंधित पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपए नकद, स्वर्ण कमल व 1 साल प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को 1969 ईस्वी में मिला। प्रथम मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो साथियों कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ऑस्कर पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों इस प्रकार हम पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।